आशुतोष, आप भी ये मानते हैं तुलना उचित है आईसिस बोको हराम से हिंदुत्व की? आपका भी ये मानना है? आशुतोष, आपका ऑडियो म्यूट है। हाँ, अब आपको मेरी आवाज आ रही? जी बिल्कुल जी। मेरा मानना यह है कि सलमान खुर्शीद ने जो तुलना की है बहुत ही बेवकूफी भरी तुलना है और इस तरीके की तुलना से उन्हें बचना चाहिए और इस तरीके की तुलना नहीं करनी चाहिए। ये उनके व्यक्तिगत विचार हैं, कांग्रेस पार्टी ने उसको डिसोन कर दिया है, लेकिन मैं 2-3 बातों को बड़ी गंभीरता के साथ रखना चाहता हूं, क्योंकि राकेश सिन्हा जी यहां बैठे हुए हैं और आरएसएस में, बीजेपी में जो कुछ पढ़े लिखे लोग हैं उनमें से उनका मैं सम्मान करता हूं, उस नाते में कहना उनको मैं जवाब देना चाहता हूं। पहली बात यह है कि जो हिंदुत्व को जो हिंदू धर्म से जोड़ने की कोशिश की जा रही है, यह गलत है। अगर आपने में से किसी ने भी, और मुझे लगता है सिन्हा जी ने भी पढ़ी होगी वो किताब जो हिंदुत्व की सावरकर ने लिखी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हिंदुत्व और हिंदू में जमीन आसमान का फर्क है, दोनों एक ही चीज नहीं है। तो वो हिंदुत्व एक राजनीतिक विचारधारा है और राजनीतिक विचारधारा को धर्म से जोड़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी यह घालमेल करने की कोशिश कर रही है और हिंदुत्व के बहाने बताने की कोशिश कर रही है कि दरअसल पूरे हिंदू धर्म पर यह हमला किया गया है। ये परिभाषा गलत है और अगर वो सावरकर को मानते हैं तो मुझे लगता है कि उनको इस बात का स्पष्टीकरण करना चाहिए। दूसरी बात, अगर आज इस तरीके की तुलना की जा रही है तो फिर हिंदुत्व और आरएसएस को, भारतीय जनता पार्टी को इस बारे में सोचना चाहिए कि आखिर हिंदुत्व को लेकर इस तरीके की बातें क्यों की जा रही हैं। क्योंकि सलमान खुर्शीद को किनारे कर दिए। आज अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आप किसी भी जगह देख लीजिए, हर जगह भारत के खास तरीके से छवि बन गई है और भारत को एक इलिबरल समाज के तौर पर जाना लगा है। भारत की जो डेमोक्रेटिक कंट्री के तौर पर जो हैसियत बनी थी, आज उस पर पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है आखिर हिंदुस्तान में हुआ क्या और क्या हो क्या रहा है। और तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग अभी बड़ा लंबा चौड़ा तकरीर राकेश सिन्हा जी ने दी है। मैं 1984 के संदर्भ में बता देना चाहता हूं, जब सलमान खुर्शीद की बात पे बहुत कस के कर रहे थे कि नानाजी देशमुख से 1984 में एक चिट्ठी लिखी थी और उन्होंने 1984 के दंगों को जस्टिफाई करने की कोशिश की थी। अगर राकेश सिन्हा को लगता है कि मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे इसी समय कंट्राडिक्ट कर दीजिए। तीसरी बात, जो उन्होंने पाकिस्तान, बांग्लादेश और इसका जिक्र किया, तो मैं उनको बता दूं कि 1922 में लाला लाजपत राय ने कहा था, भारत के विभाजन के बारे में बातचीत की थी। कहा था या नहीं कहा था, ये इतिहास का एक तथ्य है। तो अगर लाला लाजपत राय ने 1922 में कहा था तो फिर जिन्ना ने अगर 1930 के बाद की, सावरकर टू नेशन थ्योरी की बात की, तो इसको भी इस इतिहास की दृष्टि से समझने की कोशिश करनी चाहिए। और एक बात जो मैं कहना चाहता हूं, मुझे लगता है कि हम लोग अक्सर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग जो है वो बाबा साहब अंबेडकर को बहुत गले लगाने का प्रयास करते हैं और जबरदस्त तरीके से गले लगाने का प्रयास करते हैं। कभी कभी उनकी किताब जो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट वो भी पढ़ लेनी चाहिए कि आखिर बाबा साहब अंबेडकर ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट की बात क्यों की थी। और उन्होंने कहा था कि हिंदू धर्म को जब तक नष्ट नहीं करोगे क्योंकि उसमें से कास्टिज्म खत्म नहीं हो सकती। मैं एग्जैक्टली वर्बेटिम बाबा साहब को कोट कर रहा हूं। पूरी की पूरी किताब अगर राकेश सिन्हा कहेंगे तो किताब उनको दे दूंगा। बाबा साहब अंबेडकर ने आगे चल के लिखा है, उन्होंने कहा था कि हिंदू राज डज बिकम अ फैक्ट, it will no doubt be the greatest calamity for this country। अगर भारत हिंदू राज बन गया, हिंदू राष्ट्र बन गया, तो इससे बड़ी कैलेमिटी नहीं हो सकती है। फिर आगे उन्होंने यह भी कहा है कि हिंदू राज मस्ट बी प्रिवेंटेड एट एनी कॉस्ट। फिर वो यह भी कहते हैं हिंदुइज्म इज अ मेनेस टू लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। अगर हिम्मत है तो बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ आज भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस प्रस्ताव पारित करके उनको बाहर कर दे। नहीं कर सकते क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर। लेकिन आशुतोष, आप सलमान खुर्शीद की बात की आलोचना तो कर रहे हैं लेकिन बातें वही कह रहे हैं। आपने कहा कि बोको हराम और आईसिस से तुलना नहीं की जानी चाहिए, लेकिन वही तुलना आप कर रहे हैं, कहीं दाएं से कहीं बाएं से, कभी किसी को कोट करके कभी किसी को कोट करके। तो ये भी बताइए ना, बाबा साहब अंबेडकर ने इस्लाम के बारे में क्या कहा था, पार्टीशन ऑफ इंडिया के बारे में क्या कहा था? मैं यहां इस्लाम पे चर्चा करने के लिए नहीं है। जिस दिन इस्लाम पे चर्चा करनी होगी मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं कि इस्लाम के मानने वालों को यह समझना पड़ेगा कि आखिर क्या कारण है कि वहां पे बोको हराम, तालिबान और इस्लामिक स्टेट जैसे निकलते हैं। क्यों? लेकिन आप घूम फिरा के वहीं पहुंच रहे हैं, आप घुमा फिरा के वहीं पहुंच रहे हैं। आपने कहा आईसिस और बोको हराम से तुलना नहीं की जा सकती, लेकिन आपने पैरेलल उसी के आसपास ड्रॉ किया पूरा। आपने हिंदुत्व को पॉलिटिकल वर्जन हिंदू का बता दिया। हिंदुत्व इज अ वे ऑफ लाइफ जो सुप्रीम कोर्ट खुद कह चुका है। दीपक, मैं इस्लाम के बारे में आपने पूछा, मैंने स्पष्ट कर दिया। इस्लाम को आज ये इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है, मुस्लिम समाज को इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है कि वहां बोको हराम, तालिबान और इस्लामिक स्टेट जैसे संगठन क्यों पैदा होते हैं। इसको इंट्रोस्पेक्शन